हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड के यूटेट और सीटेट इनवैलिड के संबंध में जिसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिस को आपको दिखाएंगे क्या यहाँ पर कहा गया है और कौन कौन से ईयर वाले जो है इनवैलिड यहाँ पर रहेंगे, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या पीआरटी जो भर्ती यहाँ पर नई है भर्ती आ रखी है, क्योंकि आपको पता है कि 3 भर्तियाँ पीआरटी में अभी वर्तमान समय में चली हुई हैं। जैसे कि आपको बैकलॉग पद जो कि 18-19 का है, काउंसलिंग हो कि यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट निकल रही है। दूसरी भर्ती 2300+ पोस्ट जो कि आपकी अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चली हुई है। तीसरी भर्ती जो आपके यहाँ पर 451 पद हैं पीआरटी की नई भर्ती, जिसमें यहाँ पर जो है आवेदन अभी हो रहे हैं। तो इस पर भी कई लोगों के कमेंट थे, इसके बारे में हम जानेंगे कि इस पर लागू है या नहीं, इसके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रेक्षक है आपके निर्देशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून के द्वारा भेजा गया है और इसमें जो है सभी जिले अधिकारी को यहाँ पर भेजा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो विषय यहाँ पर रखा गया है। आपका विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर जो है उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या जो कि यहाँ पर है मनीषा जोशी बनाम जो है उत्तराखंड राज्य व अन्य बनाम यहाँ पर रखा गया है। और महोदय यहाँ पर जो है उपयुक्त विषय जो कि माननीय जो उच्च न्यायालय नैनीताल में जो ये रिट लगाया गया था इनके द्वारा, उसके संबंध में यहाँ पर ये जो है आंशिक जो यहाँ पर निम्नवत यहाँ पर जारी किया गया है। और इसमें यहाँ पर जो कहा गया है विभाग के द्वारा, अतः यहाँ पर जो है उपराक्त के क्रम में यहाँ पर जो है निस्तारण आदेश दिनांक 27/9/2021 की जो है छायाप्रति संलग्न कर प्रेक्षेपित करते हुए जो है आपको यहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर जो यहाँ पर वर्ष 2020-21 में जो यहाँ पर प्रकाशित की गई जो भर्तियाँ हैं उसके सापेक्ष यहाँ पर जो है चयन और नियुक्ति की जो कार्रवाई है उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित के प्रावधानों की जो यहाँ पर अनुसार यहाँ पर करना सुनिश्चित करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया। जो कि यहाँ पर रामकृष्ण उनियाल जो कि प्रभारी निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा के हैं। और इसी में यहाँ पर जो है अगर एक और लेटर दिखाऊँ मैं आपको, इसमें आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का आप लोग देख सकते हैं कि एनसीटी की जो पत्र संख्या है आपका यहाँ पर इसमें 9/6/2021 के अनुपालन में जो है उपरोक्त शासनादेश संख्या जो कि यहाँ पर संशोधित करते हुए है कार्यालय ज्ञाप संख्या जो कि यहाँ पर है 28/6/2021 के दौरान पर उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय यूटेट सेकेंड या फर्स्ट जो है हेतु निर्धारित की गई जो वैधता है वहाँ पर जो है पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 11/2/2021 से लेकर 7 वर्ष के स्थान पर जो है आजीवन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो है 11/2/2021 से सबका जो टीटी था वो 7 साल के स्थान पर जो है आजीवन यहाँ पर कर दिया गया है। और 7वें नंबर पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह भी जो है उल्लेख है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो है वैधता अवधि जो है इस संदर्भ में शासनादेश के निर्गत होने के लगभग 6 माह पूर्व सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की जो है पूर्ति हेतु जनपदों द्वारा यहाँ पर जो है माह अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में जो है विज्ञप्तियाँ जो है निर्गत की गई, जिनमें जो है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि माह जनवरी 2021 थी। और वर्तमान में यहाँ पर जो है उक्त भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या जो कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नंदन सिंह बोरा करके यहाँ पर पारित लिखा गया है यहाँ पर। और 14/9/2021 के क्रम में यहाँ पर गतिमान व जो है जो अंतिम चरण पर यहाँ पर है। और 8वां लिखा गया है कि इस प्रकार जो यहाँ पर याची गणों के अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि टीटी फर्स्ट है प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो है जनपदांतर्गत निर्गत विज्ञप्तियों में जो है उल्लेखित आवेदन पत्र जमा करने की यहाँ पर जो है अंतिम तिथि जो है तत्समय माह जनवरी 2021 तक जो है समाप्ति हो चुकी थी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंदर यहाँ पर जो है अंतरिम आदेश दिनांक 1/9/2021 के अनुपालन में यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक के रिक्त पदों जो है भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण पर होने के दृष्टिगत जो यहाँ पर याचिगणों को जो है पूर्व निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष जो है आवेदन प्रक्रिया का लाभ जो है नहीं दिया जा सकता है। तो ये भी लिखा गया है। और इसके अलावा यह भी कहा गया अतः जो यहाँ पर उपरोक्त वस्तु स्थिति परक ठीक है आख्या के अवलोकन में जो है रेट संख्या जो कि यहाँ पर है मनीषा जोशी करके हैं, इस तरह से यहाँ पर जो है निस्तारित यहाँ पर किया जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। जो कि राज्य का जाने यहाँ पर सचिव इन्होंने जो है लेटर जारी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं थोड़ा समझा दूँ कि यहाँ पर ये कहा गया है जो आपका यूटेट प्रथम और द्वितीय होता है आपका, उस पर जो है 7 साल की जो है वैधता वो हटा दी गई है। लेकिन आपकी जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आपकी आई हुई थी
20 में PRT 2020 में, जिसका यहाँ पर विज्ञापन आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह में देखने को मिली। बाद में संशोधन करने के बाद जो है आपके जनवरी तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। अंतिम तिथि लगभग जो है जनवरी तक यहाँ पर रखी गई थी आपकी, जो कि 2300 प्लस पोस्ट यहाँ पे आए हुए थे, उसकी बात चल रही है। ठीक है, इतनी पोस्ट आपके थे। 2020 में भर्ती आई थी दिसंबर नवंबर तक, और जनवरी में फॉर्म भरे गए थे इसकी लास्ट तिथि तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका जो TT की वैधता होती है उस टाइम पे क्या होता था, 7 साल की वैधता होती थी, जो कि वही रहेगी। ठीक है, उसके जब आपका विज्ञापन आया था उस टाइम पे आपकी 7 साल की वैधता रहती थी, जबकि जो अभी TT का रखा है वो आपका बाद में किया गया है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो अभी 7 साल को हटाकर बाद में का रखा है आपका 28/6/2021 को यहाँ पर रखा है, जबकि ये भर्ती जो है पूर्व की थी, और इस वजह से ये भर्ती में नियम जो है 7 साल की वैधता का ही रहेगा। ये साफ साफ जो है यहाँ पर अंकित कर रखा है। यानी कि आपका जो अभी काउंसलिंग हो रहा है, कई लोगों का जो है 2011 का भी होगा, कई लोगों का 2012 का होगा, कई लोगों का 2013 का होगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 साल जो है होना, ठीक है, के बाद जो है ये इनवैलिड हो जाता है। यानी कि आपका जो है 2011, 12, 13, ठीक है, यहाँ तक कि जो है कुछ अभ्यर्थियों का 14 वालों का भी हो सकता है। एक बार आपको अपना कैसे चेक करना है 14 वालों का क्यों कह रहा है, मतलब कई लोगों का जो है मान लो, ठीक है, ईयर आपका जैसे आपका 7 साल का होता है, 2020 में ये भर्ती निकली है, तो इसकी अंतिम तिथि आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, अंतिम तिथि मान लो यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर 7 जनवरी 2021 यहाँ पर थी, तो ऐसे में जो है 2014 वालों का जो है हो सकता है कि अगर दिसंबर के समथिंग निकला हो तो ये वैलिड हो। ठीक है, अगर ये पहले ही निकल गया हो तो ऐसा भी यहाँ पर इनवैलिड भी हो सकता है। एक बार ज़रूर चेक कर लें। किसी ने जो है रिजल्ट जो है लेट भी आते हैं, एक बार कैसे चेक करना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग जो है कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें कि आपका जो है 2011, 12, 13, ठीक है, ये पूर्ण रूप से जो है आपके इनवैलिड हो सकते हैं। आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि 2014 वाले का एक बार ज़रूर चेक कर लें, 13 वाले भी चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2013 का पेपर दिया हो और इसका रिजल्ट निर्गत की तिथि जो है आपका जो निर्गत तिथि होती है वो लेट हो। एक बार चेक कर बता देता हूँ मैं कैसे करना आपको। जैसे किसी का यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी निर्गत तिथि यहाँ पर जो है 11/2/2019 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो आप चेक कर लें कि ये तिथि के बाद अगर आपका 7 साल हो रहा है, ठीक है, ये जो है आपके 2011-12, ठीक है, 11-12 तो मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से तो होगा नहीं 7 साल बीच में। ठीक है, 13 वाले चेक कर लें एक बार, 2013 वाले और 14 वाले ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, अच्छे से 14 वालों का कुछ किसी का वैलिड हो सकता है, किसी का इनवैलिड। ठीक है, ये दोनों जो है CTET और UTET दोनों पर ही लागू रहेगा आपका। तो एक बार जरूर चेक कर लें कि इस तिथि से, क्योंकि ये निर्गत तिथि होती है, यहाँ पर जो है आपका लिखा रहता है, जब आपका UTET या CTET निकल जाता है तो उसके बाहर पर लिखा रहता है कि अभ्यर्थी का जो प्रमाण पत्र होता है निर्गत होने की तिथि से यहाँ पर 7 साल के भीतर जो है आपके ये होना चाहिए। मतलब कि जब आपका निर्गत तिथि जो लिखी रहती है, पेपर आपने कब दिया वो मैटर नहीं करता, निर्गत तिथि कब होती है वो आप लोगों के लिए मेन है। ठीक है, जैसे ये जो है आपका UTET 2018 का है, लेकिन निर्गत तिथि आपको 2019 का दिख रहा है, तो इस वजह से आपका जो है हो सकता है कि आपने पेपर 2013 में दिया हो, निर्गत 2014 में हो, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 13 वाला भी इनवैलिड नहीं हो सकता है। एक बार जरूर मेंशन करें, इसलिए मैं ईयर नहीं बता रहा कि कौन सा इनवैलिड है, क्योंकि देखो 2011 कंप्लीट रूप से जो है यहाँ पर हो सकता है इनवैलिड, 2012 वाले भी हो सकता है। ठीक है, 2013 वाले नहीं भी हो सकते हैं, कुछ लोग हो भी सकते हैं, क्योंकि एक बार निर्गत तिथि देख लेना कि निर्गत तिथि से अगर 7 साल अगर ऐड करोगे क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसके अंदर हम आ रहा है नहीं आ रहा चेक कर लेना। 2014 वालों का भी सेम ऐसी है। ठीक है ना, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर इनवैलिड हो, कुछ लोग जो है वैलिड हो, तो 13 और 14 वाले की थोड़े से डाउट है, बाकी 15 से तो 7 तो ज़्यादा ही हो रहा है वैसे भी। और ठीक है, 14 वाले का भी हो सकता है कि निर्गत तिथि पता चला पहले ही निकल रखी है। ठीक है, तो ये है जो डेट है आप मेंशन करना है इसका कि आपका सही है या नहीं है। कई लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि निर्गत तिथि कौन सी है ये करके, तो आप लोगों को मैंने बता दिया अच्छे से कि निर्गत तिथि ये है, और ये जो है ऑफिशियली हो चुका है आपका UTET और यहाँ पर CTET। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर लगभग 11-12 वाले तो पूर्ण रूप से आपके बाहर ही हो जाएंगे, 13 और 14 वाले अगर देख लेना। ठीक है, उनमें से कई लोग जो है इनवैलिड हैं। ठीक है, आप मैच कर लेना डेट को देखते हुए, आपने जो सर्टिफिकेट है आपके पास, जो निर्गत तिथि आपकी जारी कर रखी है उस पर चेक कर लेना, तब जाके आप वैलिड हो गया या इनवैलिड होगा आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, रही बात कई लोग जो है 451 पर जो यहाँ पे निकल के आ रखी भर्ती, उस पर यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि ये जो है लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी जो है जून के बाद से ना ये पूरे के पूरे जो है जो 7 साल की वैधता वाला है ना मैटर, वो समाप्त कर दिया गया है। तो अब कोई भी भर्ती अब आएगी, नहीं भर्ती, ये नहीं भर्ती है 451 पद, तो इसमें ये रूल लागू ही नहीं होता है। ठीक है,
अब क्या होगा, जो नई भर्ती है सभी जो टीटी हैं, यूटेट हो सीटेट हो, वो सारे के सारे जो है आजीवन रहेंगे। 2011 से लेके सब 2011 वाले भी फॉर्म फिल कर सकेंगे 451 पर, ठीक है। और 2012 वाले भी, 2013, 14, 15, 16 जितने भी सब लोग जो है फॉर्म फिल कर लेना। ये जो है अब नए फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, तो इनको कर सकते हैं। बाकी जो 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया, अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रखी है, तो उसमें कई लोग जो है यहाँ पर इनवैलिड हो जाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि आपका जो है लेटर जारी हो चुका है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका जो है 2020-21 की भर्ती है 22 वाला, इसमें कई लोग जो है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जब चेक होगा, मैच होगा, मिलान होगा, तो उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होना तय है। इसलिए जो है एक बार मेंशन जरूर कर लेना अपना जो यहाँ पर मैच है, मतलब कि यहाँ पर जो है चेक कर लेना, मैच कर लेना अपना निर्गत तिथि और आपका जो 7 साल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अंदर में है जब आपका विज्ञापन होता है, ठीक है, विज्ञापन मतलब जब आपका फॉर्म पब्लिश होता है, उसकी लास्ट डेट से पहले का आपका अंदर में होना चाहिए 7 साल, ठीक है। उसके बाद का है तो कोई जो है आपका इनवैलिडिटी माना जाएगा। बाकी अंदर का है, 7 साल के अंदर का है, तो आप जो है वैलिड माना जाओगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप मेरी